अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम पाकिस्तान और चीन के साथ उन 23 देशों के साथ लिया है जो अमेरिका में नशीली दवाओं के कारोबार के लिए जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने कहा है कि इन देशों की वजह से अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा है। ट्रंप का कहना है कि इन देशों में गैर कानूनी नशीली दवाओं का उत्पादन होता है और वहां से सप्लाई अमेरिका पहुंचती है। सर, ऐसे में सवाल ये बनता है कि भारत को लेकर ट्रंप का यह बयान कितना गंभीर है। देखिए, एक दिन बाद ही दोस्ती और जन्मदिन की मुबारकबाद के बाद ट्रंप ने फिर ये बयान दिया और ये थोड़ा ज्यादा सनसनीखेज है। भारत को उन देशों के साथ रख दिया गया है जो नोटोरियसली ड्रग ट्रैफिकर हैं, जिसमें अफगानिस्तान की बात है, जिसमें बर्मा की बात है, जिसमें कोस्टारिका है, एल सल्वाडोर है, इक्वाडोर है, यानी जो पूरा लैटिन अमेरिका का पुराना ड्रग ट्रायंगल है उस पूरे उन देशों के साथ भारत को इसमें शामिल कर दिया गया। मैक्सिको के साथ, निकारागुआ के साथ, इसमें पाकिस्तान भी है, पनामा भी है, पेरू भी है। चाइना इसमें पहले से है क्योंकि चाइना पे फेंटेनिल को लेकर एक पूरा दंडात्मक टैरिफ ही लगा चुका है ट्रंप प्रशासन हाल में ही, क्योंकि ये माना जा रहा है कि फेंटेनिल जो एक दवा है, नशीली दवा है, वो मैक्सिको और बाकी देशों के रास्ते से अमेरिका में पहुंचती, चीन जिसका उत्पादन करता है। भारत की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ये थोड़ा विवादित बयान है और इस बयान पर भारत को ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्री के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस सूची में शामिल करना भारतीय पक्ष के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का जो पूरा पारा है वो कितनी तेजी से उतरता चढ़ता रहता है। हर 24 घंटे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई बात निकलकर सामने आती है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस कटौती के बाद अमेरिका में ब्याज दर घटकर 4 से 4.25% हो गई है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने अमेरिका में सुस्त जॉब ग्रोथ का हवाला देते हुए ये कटौती की है और इस साल 50 बेसिस पॉइंट की अतिरिक्त कटौती के भी संकेत दिए हैं। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि फेड के इस फैसले में कौन कौन से बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। ये फेड ने बड़ा शिफ्ट लिया और आप ये कह सकते हैं कि फेड पर इस बात का दबाव था। फेड पर व्हाइट हाउस का दबाव था। डोनाल्ड ट्रंप तो ब्याज दरें कम करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे और जीरोम पावल को जिस तरह से धमकाया गया पिछले दिनों में वो भी सबके सामने स्पष्ट था। फेडरल रिजर्व जो कि मुद्रास्फीति को 2% पर रोकना चाहता है, उसने मुद्रास्फीति के मुकाबले बेरोजगारी को प्राथमिकता दी और बेरोजगारी कम करने के लिए अर्थव्यवस्था को सस्ता कर्ज देने का फैसला किया। नौकरियां अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, महंगाई पीछे चली गई क्योंकि यूएस के लेबर मार्केट में सुस्ती आई है, नई नौकरियां जुड़ नहीं रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमने पिछले सप्ताह के अर्थ में विस्तार से आपको बताया भी था।